पिछले 1 साल से मैं रोज़ 10,000 स्टेप्स वॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई बिलीव दैट इट हैज़ हेल्प मी सिग्निफिकेंटली इन माई फिटनेस जर्नी। इससे पहले मैं दिन के सिर्फ 1500 to 2000 स्टेप्स वॉक करता था एंड आप क्लियरली देख सकते हैं मेरी हेल्थ एंड फिटनेस ख़राब सी थी। एंड वॉकिंग स्टार्ट कर देने से मेरा फैट लॉस का रेट इम्प्रूव हुआ, मेरे को मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट मिली एंड एक हेल्थी लाइफस्टाइल की शुरुआत भी हुई। लेकिन मैंने सिर्फ वॉकिंग नहीं किया था, मैंने वॉकिंग के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी की थी एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग भी फॉलो की थी। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि मोहित, मैं तो जिम जाता ही हूँ एंड साथ ही साथ मैं एक डाइट भी फॉलो करता हूँ। नाउ व्हाई शुड आई इंट्रोड्यूस वॉकिंग? व्हाट्स द पॉइंट? लेट मी एक्सप्लेन गाइस। आप चाहे जितना भी इंटेंस वेट ट्रेनिंग सेशन अपने जिम में कर लें, 130-minute वॉक कैन बर्न फार मोर कैलोरीज than that। जब मैं 145 kgs का था एंड दिन के रफली 10 to 12K स्टेप्स वॉक कर रहा था, आई वॉज बर्निंग क्लोज टू 1000 कैलोरीज अ डे जस्ट बाय वॉकिंग। तो 1000 कैलोरीज अ डे मतलब हफ्ते के 7000 कैलोरीज एंड महीने के 28,000 कैलोरीज। सो आई वॉज बर्निंग क्लोज टू 4 kgs ऑफ फैट जस्ट बाय वॉकिंग। सो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैं चलते चलते अपना सारा फैट बर्न कर दिया एंड इसके ऊपर डाइट भी थी एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी थी एंड इसलिए मेरा फैट लॉस जर्नी इतने कम टाइम में इतना स्मूथली अचीव हो गया था। अभी तो मेरा फैट लॉस हो चुका है बट मैं फिर भी दिन के 10 to 12,000 स्टेप्स ज़रूर वॉक करता हूँ बिकॉज इट गिव्स मी द लिबर्टी टू ईट मोर। अभी मेरा वेट 85 kgs है एंड मेरी हाइट 6 फीट है एंड मैं अपने करंट एक्टिविटी लेवल्स के लिए वेट मेंटेन करने के लिए रफली 3000 to 3200 कैलोरीज खाता हूँ पर डे। नाउ 3000 कैलोरीज इज अ लॉट ऑफ फूड। इट गिव्स मी द लिबर्टी टू ईट एनीथिंग ऑफ माई चॉइस एज लॉन्ग एज आई एम हिटिंग सफिशिएंट प्रोटीन। सो इसलिए जब लोग मेरा इंस्टाग्राम देखते हैं, मेरी स्टोरीज देखते हैं, मेरे से पूछते हैं कि मोहित, हाउ डू यू ईट आउट सो मच, इतना बाहर का खाना कैसे खा लेते हो, इतना फ्लेक्सिबल डाइटिंग कैसे कर लेते हो, इट इज़ बिकॉज मैं फिजिकली एक्टिव हूँ। अगर मैं रोज़ 10 to 12,000 स्टेप्स वॉक कर रहा हूँ, जिम जाऊँ एंड 80% ऑफ द टाइम क्लीन फूड्स खाऊँ, then I have the liberty to cheat every now and then। 20% मैं अपने चॉइस के फूड्स खा लेता हूँ because walking is burning so many calories for me every single day। so इसलिए मैं अपनी डाइट में ऐसे फूड्स इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ जो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड भी होते हैं एंड टेस्टी भी होते हैं। एंड रिसेंटली आई हैव बीन एंजॉइंग दिस प्रोटीन बार बाय मसल ब्लेस। पर सर्विंग मेरे को 20 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाता है, so it is a perfect fit into my daily lifestyle। So check out muscleblaze.com if you're buying any supplements or any protein bars, foods that can match your fitness goals। So now back to fasting and 10,000 steps। So like I mentioned, मैं रोज फास्टिंग तो कर ही रहा था एंड साथ के साथ 10,000 स्टेप्स ही वॉक कर रहा था। Now guys, combining fasting and exercise has a lot of fat loss benefits। जब आप फास्ट करते हैं टिपिकली आपका ब्लड शुगर एंड इंसुलिन लेवल्स थोड़ा कम हो जाता है एंड एट द सेम टाइम आपके कीटोन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं। कीटोन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपको एनर्जी दे सकता है बाय कन्वर्टिंग वाइट फैट इनटू ब्राउन फैट। तो आप सोच रहे होंगे कि मोहित, व्हाट इज दिस वाइट फैट, व्हाट इज ब्राउन फैट? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सो गाइस, वाइट फैट होता है एक टाइप का स्टबर्न फैट। इट इज लाइक अ बैग दैट स्टोर्स ऑल योर एक्सेस कैलोरीज। इट इज नॉट ईजी टू गेट रिड ऑफ। Whereas on the other hand, brown fat is active fat। It is metabolically active because it contains a lot of mitochondria। So brown fat में mitochondria ज़्यादा है and these mitochondria will convert your calories into energy। So basically brown fat is like a furnace which burns itself to keep you warm। It is metabolically active and it is considered to be the better fat when compared to white versus brown। So now obviously आप सोच रहे होंगे कि मोहित, how do I convert white stubborn fat into brown active fat? Let me explain। Fasting and exercising is the best way to increase your ketone levels and these ketone compounds act on your white fat to convert it into brown active fat। So in simple words, intermittent fasting plus exercising can help you increase your ketone levels and thereby you can burn more calories and burn more fat। Now guys, back to insulin। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है विच इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स आपके फैट सेल्स को सिग्नल करता है टू बर्न मोर कैलोरीज, whereas insulin can signal your fat cells to store more calories। So basically insulin is like a fat storing hormone। Insulin can block the conversion of white stubborn fat into brown active fat। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंसुलिन आपके लिए बुरा है। Guys, insulin is very important for proper functioning of your body। इनफैक्ट टाइप 1 डायबिटिक वो लोग होते हैं जिनकी बॉडीज इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती है एंड दे हैव टू आर्टिफिशियली इंजेक्ट इट। सो इंसुलिन इज नॉट बैड बट एक्सेस लेवल्स ऑफ इंसुलिन इज बैड फॉर यू। इट कैन slow down the rate of fat loss, it can slow down your metabolism and it can also make you crave for more food।
अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आपका पेट कभी भरता ही नहीं है आप जितना भी खा लें, इट कुड बी बिकॉज आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन है, यू हैव स्लोली बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंट। सो बेसिकली इंसुलिन कैन ब्लॉक योर सैटिस्फैक्टरी हार्मोन लेप्टिन। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो आपके ब्रेन को सिग्नल करता है कि आपका पेट भर चुका है, दैट यू आर फुल एंड यू आर सेटिस्फाइड। लेकिन कुछ लोगों में जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिनकी बॉडीज़ में बहुत ज़्यादा इंसुलिन होता है, लेप्टिन डजंट फंक्शन प्रॉपर्ली, इट इज़ नॉट डूइंग इट्स पर्पस, इसलिए इनको क्रेविंग ज़्यादा होती है, इनका पेट कभी भरता ही नहीं है, एंड अगर भर भी जाए तो इंस्टेंटली फिर से भूख लगाती है। So these are the common symptoms of insulin resistance. So insulin is not bad, but excess or elevated levels of insulin can be a little harmful. So what causes insulin resistance? Guys, बहुत simple है. It is very fundamental and बहुत lifestyle oriented होता है. बहुत ज़्यादा जंक खाना, बार बार दिन में खाना, 5, 6, 7 बार खाना, या फिर exercise नहीं करना. These can contribute to insulin resistance to a decent degree. So what is the best way to keep your insulin levels under control? Intermittent fasting and exercising is the best way to keep your insulin level under check and to increase your ketone bodies at the same time. Guys, मैं पिछले 2 साल से intermittent fasting practice कर रहा हूँ and it has helped me a lot. Not just for weight loss but also weight maintenance. अभी मेरा वेट लॉस हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ। अभी मैं फॉलो करता हूँ 12:12 फास्टिंग, जिसमें मैं 12 आवर्स फास्ट करता हूँ एंड 12 आवर्स में अपने सारे मील्स खाता हूँ। बट जब मेरा गोल वेट लॉस था, मैं करता था या तो 18:6 या तो 20:4। सो बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप धीरे धीरे फास्टिंग स्टार्ट करें, एंड मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग कंप्लीट गाइड का भी वीडियो लिंक डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ गो थ्रू इट। नाउ ऑफ कोर्स 10,000 स्टेप्स कोई मैजिकल नंबर नहीं है, बट वी ह्यूमन्स लाइक टू क्वान्टिफाई एवरीथिंग एंड वी लाइक टू सेट गोल्स। सो जब मैं अपने वेट लॉस जर्नी में था, मैंने डिसाइड कर दिया था कि मैं धीरे धीरे अपना स्टेप काउंट बढ़ाऊंगा अंटिल आई रीच 10 to 12,000 स्टेप्स, एंड वो अचीव करने के बाद इट हैड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ऑन माई हेल्थ पैरामीटर्स। व्हाट इफ अगर आप एक दिन अपने डॉक्टर के पास जाएं एंड आपको हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ है, लेकिन दवाई लिखने की जगह आपका डॉक्टर आपको वॉकिंग प्रिस्क्राइब करे कि ओह आपको हाई ब्लड शुगर है, देन यू शुड वॉक 8,000 स्टेप्स अ डे। हाउ डू यू फील? जब आप बीमारी का इलाज कराने जाते हैं, यूजुअली देयर इज अ कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, सम सप्लीमेंट और सम मेडिसिन, बट वॉकिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। I believe everybody should walk at least 8,000 steps a day and you will clearly see how much of an improvement it has on your health. Now of course आप सोच रहे होंगे कि ओ अगर मैं walking करूँ तो क्या मेरे को बीमारी नहीं आएगी? Will I not fall sick? Will I not need modern medicine? Guys, don't get me wrong, modern medicine is very powerful and it can do wonders. But अगर आप active हैं, then you might not need to visit the doctor as often. Chances of you falling sick are much lesser. In fact, let's look at some research papers. इस study ने दिखाया था that the chances of obesity reduced by 31% if you are walking 10,000 steps or more. मैं काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो on a daily basis fat burners लेते हैं, slim products लेते हैं, कोई तो fat loss supplement या तो slim tea, detox tea, ये सब लेते हैं in hopes that इनको weight loss में help मिले. But none of these supplements are as research backed as walking is. Guys, movement is medicine. Research shows that you are at a lower risk of diseases such as obesity, such as gastrointestinal reflux disorder, such as sleep apnea, depression, high blood sugar, hypertension and many more. Now how to achieve 10,000 steps a day? क्या आपको एक ही साथ करना है? Guys, बिल्कुल नहीं, आपको एक साथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आई रेकमेंड कि आप एक साथ 10,000 स्टेप्स करने की जगह दिन में 3 से 4 बार 20 या फिर 30 मिनट वॉक्स के लिए जाइए। जैसे आप स्नैक ब्रेक्स लेते हैं, वैसे ही आप एक्सरसाइज ब्रेक्स लेना स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट व्हाट आई हाईली रेकमेंड इज दैट आप हर मील के बाद एक स्मॉल वॉक पे चले जाइए, बिकॉज दिस विल इम्प्रूव योर मेटाबॉलिक हेल्थ, इट विल इम्प्रूव योर गैस्ट्रिक क्लियरेंस टाइम and overall improve your digestion. In fact guys, 80% of post meal blood sugar goes to the muscles. So अगर आप खाना खाने के बाद any form of light activity रखें such as walking, then your body is much more efficient at managing this blood glucose. It doesn't need as much insulin to mobilize this blood sugar. So like I mentioned, 80% of your post meal blood sugar goes to your muscles. So another way of improving health, another way of improving your blood glucose management, improving your metabolic health is to build more lean muscle tissue. Guys, muscle is a metabolically active tissue. Basically अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा मसल मास है, then your body will burn far more calories just to maintain weight. Of course आपका क्वेश्चन होगा how to build muscle. Guys, let me explain. Now guys, muscle build करने के लिए you need to know only 3 things. Number 1, to create a stimulus.
अगर आपको मसल बिल्ड करना है, यू नीड टू प्रोवाइड इट सम स्टिमुलस वाया रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, सम फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सम फॉर्म ऑफ वेट ट्रेनिंग एक्टिविटी। ऐसी एक्सरसाइजेस कीजिए दैट विल चैलेंज योर मस्कुलेचर टू ब्रेक डाउन एंड गेट स्ट्रॉन्गर। नंबर 2 होगा टू ईट अ हाई प्रोटीन डाइट। आप सबको पता ही है दैट प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मसल। सो अगर आपकी डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है, देन बिल्डिंग मसल इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड. It will be like walking against a hurricane. And number 3, last point, prioritize recovery and sleep. Guys, it is that simple. अगर आप इन 3 पॉइंट पे फोकस करें, then you are for sure to build muscle. Guys, muscles सिर्फ aesthetics के लिए नहीं होता है. It is important for improving your overall quality of life, to guard you from diseases, to make you a stronger individual physically and mentally. Now, अगर आप एक beginner हैं जिसको कोई आइडिया नहीं कि उसको जिम में क्या करना चाहिए, कैसे मसल बिल्ड करना है, गाइज यू कैन चेक आउट माई वर्कआउट प्रोग्राम। ये वर्कआउट प्रोग्राम मैंने पिछले 2 साल के ट्रायल एंड एरर के बाद ड्राफ्ट किया है, एंड इट इज़ गारंटीड टू हेल्प यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ योर टाइम एट द जिम। आपको कहीं पे बैठ के गूगल नहीं करना पड़ेगा व्हाट इज़ द बेस्ट फैट लॉस एक्सरसाइज, व्हाट इज़ द बेस्ट मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज, बिकॉज इस वर्कआउट प्रोग्राम में आई कवर एवरीथिंग A to Z। क्या कार्डियो करना चाहिए, क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए, डम्बल्स, बारबल्स, कितना रैप रेंज, कितने सेट्स, आई हैव यू कवर्ड। काफ़ी सारे लोगों ने ये मेरा वर्कआउट प्रोग्राम परचेज़ किया है, एंड देयर रिव्यूज़ एंड देयर रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स। आप इधर देख सकते हैं दैट पीपल आर हैप्पी विथ व्हाट आई हैव बीन डिलीवरिंग टू देम। हर महीने मैं इनको कॉन्स्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड किया हूँ, एंड देव ऑलवेज कम बैक सेइंग थैंक यू सो मच। इस प्रोग्राम में मैं आपसे ऐसी कोई भी एक्सरसाइज नहीं करा रहा हूँ जो अनकम्फर्टेबल हो या एम्बैरेसिंग हो। गाइज आई हैव बीन थ्रू द जर्नी माई सेल्फ। मैं जानता हूँ कि हाउ hard it can be for an overweight person to go to the gym to put themselves in that uncomfortable environment. So stay rest assured guys that this program has got you covered. So that's it for this video guys. मैं इस वीडियो से ये communicate करना चाहता था that movement is medicine. I highly recommend कि आप अपना daily step count थोड़ा बढ़ाएं, and you will clearly see कि आपका quality of life significantly improve होता है. Thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye bye.